चाँद। पिछले 50 वर्षों से हम मानते आए कि हम चाँद को समझ चुके हैं। हमारे पास उसके सैंपल्स थे, ग्रे डस्ट, बासल्ट रॉक्स, लैब रिपोर्ट्स, डेटा शीट्स जिन पर साफ लिखा था दिस इज़ द मून। लेकिन एक सच्चाई थी जो हमेशा अनदेखी रही। ये सभी सैंपल्स चाँद के केवल एक ही हिस्से से आए थे, दी नियर साइड, वही हिस्सा जो हर रात पृथ्वी की ओर देखता है। हमने कभी उसके दूसरे आधे हिस्से को सीधे छूकर नहीं परखा और फिर 2024 में एक कैप्सूल इनर मंगोलिया के ग्रासलैंड्स में उतरा। उसके अंदर था लूनर सॉइल, लेकिन इस बार मून के फारे साइड से, पहली बार मानव इतिहास में। और जब साइंटिस्ट्स ने उन सैंपल्स को एनालाइज करना शुरू किया तो कहानी बदलने लगी। अगर आप स्पेस, यूनिवर्स और ऐसे हिडन साइंटिफिक ट्रुथ्स को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज जो हम देखने वाले हैं वह सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं बल्कि हमारी अंडरस्टैंडिंग की सीमाओं को चुनौती देता है। द हाफ वी नेवर टेस्ट। डार्क साइड ऑफ द मून शब्द सुनकर लगता है कि वह हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता होगा, लेकिन रियलिटी अलग है। फारे साइड को भी उतनी ही सनलाइट मिलती है जितनी नियर साइड को। फ़र्क सिर्फ इतना है, वह हिस्सा पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। मून का रोटेशन और रिवॉल्यूशन परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है। इसे कहते हैं टाइडल लॉकिंग। यही वजह है कि हज़ारों सालों तक हमने चाँद का सिर्फ एक चेहरा देखा। 1969 से 1972 के बीच अपोलो मिशंस ने जो सैंपल्स इकट्ठे किए वे मोस्टली स्मूथ वॉल्केनिक प्लेन्स से आए थे। इन रीजन्स को कहते हैं लूनर मारिया। इन सैंपल्स ने हमें सिखाया कि मून कभी जियोलॉजिकली एक्टिव था। वहाँ लावा फ्लोज थे, वॉल्केनिक एरिप्शंस थे और एक मोल्टन इंटीरियर भी रहा होगा। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं थी, क्योंकि फारे साइड अलग है। वहाँ मारिया कम है, टेरेन ज़्यादा रग्ड है, क्रेटर्स ज़्यादा गहरे हैं, क्रस्ट मोटी है और अब पहली बार हमारे पास उस हिस्से की एक्चुअल सॉइल थी। चेन 6 मिशन। 2024 में चाइना का चेन 6 मिशन सक्सेसफुली फर साइड पर उतरा। यह मिशन टेक्निकली कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि फर साइड से डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए एक रिले सैटेलाइट इस्तेमाल किया गया जो मून के पीछे ऑर्बिट कर रहा था। लैंडिंग साइट था साउथ पोल एटकिन बेसिन। यह बेसिन सिर्फ कोई क्रेटर नहीं है, यह पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े इम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स में से एक है, लगभग 2500 किलोमीटर चौड़ा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बेसिन लगभग 4 अरब साल पहले एक मैसिव एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से बना। मतलब यह जगह मून के डीप इंटीरियर तक की कहानी छुपाए बैठी हो सकती है। चेंग 6 ने सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किए, ड्रिल कोर निकाले और फिर उन्हें वापस पृथ्वी तक लाया। अब असली काम शुरू हुआ। व्हाट द सॉइल रिवील्ड। जब साइंटिस्ट्स ने फार साइड सैंपल्स का केमिकल एनालिसिस किया तो पहला बड़ा फ़र्क सामने आया। इन सैंपल्स में आयरन कंटेंट कम था, टाइटेनियम भी कंपैरेटिवली कम था, लेकिन एल्यूमिनियम ज़्यादा मिला। यह संकेत देता है कि फार साइड की क्रस्ट ज़्यादा प्रिमिटिव हो सकती है। नियर साइड के मरिया बसाल्ट रिच थे, मतलब वहाँ लावा एक्टिविटी ज़्यादा रही, लेकिन फारे साइड कंपैरेटिवली लेस वोल्केनिक दिखता है। एक और दिलचस्प बात सामने आई। माइक्रोस्कोपिक फ्रेगमेंट मिले जो CI लाइक चॉन्डराइट मटेरियल से मिलते जुलते थे। CI चॉन्डराइट्स सोलर सिस्टम के सबसे प्रिमिटिव मेटेरिट्स माने जाते हैं। इनमें वोलेटाइल एलिमेंट्स और अर्ली सोलर केमिस्ट्री के संकेत होते हैं। अर्थ पर ऐसे फ्रेगमेंट्स रेयर हैं क्योंकि एरोशन, टेक्टोनिक्स और वेदरिंग उन्हें मिटा देते हैं। लेकिन मून अलग है। नो एटमॉस्फेयर, नो रेन, नो प्लेट टेक्टोनिक्स। इम्पैक्ट डेब्रिस अरबों साल तक सरफेस पर सुरक्षित रह सकता है। इसका मतलब मून एक आर्काइव है, सोलर सिस्टम का फ्रोजन रिकॉर्ड। ए डिफरेंट थर्मल हिस्ट्री। फर्स्ट साइड की क्रस्ट मोटी क्यों है? एक हाइपोथेसिस कहती है कि जब मून बना तो उसका नियर साइड अर्थ की तरफ था। अर्थ की हीट ने नियर साइड को ज़्यादा देर तक मल्टन रखा। इससे मैग्मा एक्टिविटी ज़्यादा हुई। फर्स्ट साइड कंपैरेटिवली जल्दी ठंडा हो गया। अगर यह सही है
तो मून का जियोलॉजिकल एवोल्यूशन एसिमेट्रिक था। चांगे 6 के सैंपल्स इस थ्योरी को टेस्ट करने में मदद कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी डेटा सजेस्ट करता है कि फार साइड रॉक्स ओल्डर हो सकते हैं, मतलब हम मून के अर्ली हिस्ट्री के और करीब पहुंच रहे हैं। व्हाई दिस मैटर्स, ये डिस्कवरी सिर्फ मून के बारे में नहीं है, यह प्लैनेटरी फॉर्मेशन मॉडल्स को रिफाइन करने के बारे में है। अगर मून की कंपोजिशन असिम्पेमेट्रिक है तो जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के मॉडल्स को एडजस्ट करना पड़ सकता है। मून हमें अर्ली अर्थ के बारे में भी इनडायरेक्ट क्लूज देता है, क्योंकि माना जाता है कि मून एक मार्स साइज बॉडी के अर्थ से टकराने के बाद बना। अगर हम मून को बेहतर समझते हैं तो हम अपनी प्लैनेट की ओरिजिन स्टोरी भी बेहतर समझ सकते हैं। द बिगर पिक्चर। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ फ्लैग्स लगाने या कंपटीशन की कहानी नहीं है, यह डेटा की कहानी है। हर नया सैंपल हमारी असेसमेंट्स को टेस्ट करता है। हाफ अ सेंचुरी तक हमने सोचा कि हमारे पास मून डेटा है, लेकिन वह आधा डेटा था। अब पहली बार हम फुल पिक्चर के करीब जा रहे हैं। फारेसाइड की सॉइल ने हमें यह सिखाया है कि साइंस में सर्टेनिटी अस्थायी होती है। आज जो थ्योरी फाइनल लगती है कल रिवाइज हो सकती है। कंक्लूजन चार्ट अब भी वही है, रात के आकाश में शांत, स्थिर, परिचित, लेकिन उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। चेंगी 6 ने हमें याद दिलाया है कि एक्सप्लोरेशन ख़त्म नहीं हुई है। हमने सिर्फ एक दरवाज़ा खोला है और उस दरवाजे के पीछे अरबों साल पुरानी एक कहानी हमारा इंतज़ार कर रही है। शायद मून हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत के बारे में भी सिखा रहा है, और यह तो बस शुरुआत है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्पेस की सबसे बड़ी डिस्कवरीज अक्सर वहाँ छिपी होती हैं, जहाँ हम देखने की आदत नहीं रखते।